बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार कई दिनों से जारी है, लेकिन इस आंदोलन में अब विवाद शुरू हो गया है कि छात्रों का एक समूह कह रहा है कि जो शिक्षक आंदोलन के नाम पर धरना स्थल पर आते हैं, पूरे दिन माइक हाथ में थाम कर नारेबाजी करके वापस चले जाते हैं, छात्रों को भड़काते हैं। पुलिस ने नोटिस भेजा, गुरु रहमान को तलब किया। गुरु रहमान को सीधे तौर पर अब थाने से हिदायत देकर छोड़ा गया है कि अगले कुछ दिन तक धरना स्थल पर दिखाई नहीं दीजिएगा। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर छात्रों के आंदोलन में शिक्षकों का क्या काम, चाहे वो रहमान हो चाहे वो खान हो। ये दो शिक्षक और इनके अलावा कई अन्य कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, वो भी छात्रों के मुद्दे पर पहुंचकर सीधे तौर पर बीपीएससी जो दावे कर रही है, बीपीएससी जो तैयारी की हुई है, उस तैयारी पर सवाल उठा रहे हैं। बीपीएससी के सामने लगातार चुनौती बनकर ये छात्रों के समूह को उकसा रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है, समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं कि आखिर छात्रों के आंदोलन का मतलब क्या, और गुरु रहमान और खान सर जैसे शिक्षक इस आंदोलन में क्यों कूदे हैं, आखिर छात्रों को गुमराह करने का आरोप क्यों लग रहा है इनके ऊपर। विवेका जी, आखिर छात्रों को गुमराह करने का आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि बीपीएससी की अगर बात माने तो बीपीएससी की तरफ से हर दिन यही बात कहा जा रहा है कि अगर छात्रों के पास या किसी शिक्षक के पास कोई सबूत है तो वो हमको दे, जांच एजेंसी को दे। लेकिन ये शिक्षकों के द्वारा छात्रों के बीच में ऐसी बातें कही जाती है। उसके बाद कहा जाता है ये छात्र अपने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर कहते हैं कि छात्र जो आंदोलन करते हैं वो गाना गाते हैं, नाचते हैं। मतलब क्या है? देखिए, कुछ दिनों से बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर के आंदोलन जारी है। इसके पीछे की कई वजह आ रही हैं। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है और कल भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तब आप दीजिए, हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे, उस पर विचार करेंगे। लेकिन आयोग का कहना है कि अभी तक पेपर लीक से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण जो है वो नहीं दिया गया। इसी बीच कल धरना स्थल पर जहां हजारों जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वे शामिल हुए थे और उन लोगों का की जो मांग है वो मांग लगातार जारी है। आज भी उन लोगों का आंदोलन जारी है। लेकिन कई जो छात्र नेता हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, कहीं ना कहीं इसमें अपनी टीआरपी को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से कई नाम आपने चर्चा भी की, गुरु रहमान और खान सर। इसके अलावा 4-5 अन्य कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं वे लोग भी हैं। पटना जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और कल जिस तरह से जो आंदोलनरत छात्र थे, आंदोलनरत जो परीक्षार्थी थे, उन लोगों ने यूं कहें कि बगावत कर दिया। बगावत इसलिए किया क्योंकि आंदोलन को भुनाने की कोशिश की जा रही थी, आंदोलन को ऐसा इस हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी ताकि इसका लाभ सीधे तौर पर 2-3 जो छात्र नेता हैं या यूं कहें कि कोचिंग संचालक हैं, उन लोगों को सीधा लाभ हो, इस हिसाब से जो है वो किया जा रहा था। लिहाजा कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर जहां हजारों लोग जुटे थे, हजारों नवयुवक जुटे थे, उन लोगों ने सीधे, उसमें से बड़ी संख्या में लोगों ने सीधे कहा कि आप लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके हमारे आंदोलन को आप लोग हाईजैक कर रहे हैं या फिर रास्ते से, ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह नहीं चलेगा। जब छात्र और जो परीक्षार्थी थे, जब वे गुस्से में आए, जब वे आक्रामक हुए, इसके बाद गुरु रहमान और खान सर तो वहां से रफू चक्कर हो गए, उल्टे पांव भाग गए। कल हम लोगों ने वो तस्वीर, वो वीडियो दिखाया था अपने दर्शकों को, किस तरह से खान सर जो है धरना स्थल से भाग रहे हैं। उसके बाद देखिए, कल जब ये लोग भागे, उसके बाद आज वो लोग नहीं पहुंचे। जो छात्र लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वे वहां पर जमे हुए हैं और रात में उन परीक्षार्थियों से पटना जिला प्रशासन की टीम ने बातचीत भी की थी, लेकिन जो बेनतीजा रहा और परीक्षार्थियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी बात होगी तो बिहार के मुख्यमंत्री से होगी, मुख्यमंत्री तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पर इन तमाम लोगों को, इन तमाम छात्रों को भरोसा है कि अगर हमारी बात वहां तक पहुंचे तो निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पटना जिला प्रशासन के अधिकारी हों या फिर बीपीएससी के जो सचिव हैं या अन्य जो लोग हैं, उन पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बिना जांच के ही कर रहे हैं, बिना जांच के ही कह दे रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, परीक्षा में कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं पटना की पुलिस और पटना का प्रशासन जो है वो लगातार छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही भरोसा है और नीतीश कुमार तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। छात्रों की इस डिमांड पर पटना के डीएम और एसएसपी
मुख्यमंत्री आवास गए भी थे और क्या वहां से हुआ यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां से वे लोग निकले हैं, पटना के डीएम और एसएसपी, और इधर छात्रों का आंदोलन जारी है। दूसरी तरफ पटना के जो दो शिक्षक जो छात्र नेता थे, गुरु रहमान तो आज सुबह सुबह गर्दनीबाग थाने पहुंचे थे, उनको बुलाया गया था, नोटिस देकर के बुलाया गया था कि आज आप 11 बजे तक पटना वहां गर्दनीबाग के थानाध्यक्ष के सामने हाजिर हों और प्रमाण दें कि क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है, वाकई में बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आप प्रमाण दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्रों को भ्रमित करके आयोग की छवि धूमिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या प्रमाण दिया, नहीं दिया। इसी बीच यह खबर आई है कि गुरु रहमान को छात्रों के आंदोलन में शामिल होने से रोक दिया गया है। खबर है कि 3 तारीख तक, यानी कि 3 जनवरी तक, तो 4 जनवरी को परीक्षा, उसके पहले तक 3 जनवरी तक जो है धरना स्थल पर इन्हें जाने से रोक दिया गया है। तो एक तरह से कहें तो छात्रों ने इन 2 शिक्षक नेताओं के खिलाफ तो मतलब बगावत कर ही दिया है। पुलिस ने भी अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने वालों की अब वहां पर कोई जगह नहीं है। छात्रों का आंदोलन है, वो आंदोलन अपना जारी है, लेकिन आप लोग जो है जिस तरह से आप लोग छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, छात्रों के आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब यह नहीं चलेगा। 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक आप जो है वहां पर नहीं जाइए। विवेका जी, पहले छात्रों का एक डेलीगेशन बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव से मिला। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। दूसरा डेलीगेशन विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनसे मिला। विजय सिन्हा के आश्वासन के बाद जब छात्र बीपीएससी गए, वहां उनकी पिटाई होती है, वो वापस आते हैं, विजय सिन्हा से मिलते हैं, लेकिन उस बीच मुलाकात नहीं होती है। उसके बाद सत्ताधारी दल की तरफ से बयानों का जो दौर है वो शुरू होता है। जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर सबूत उनके पास है तो वो सबूत लाकर बीपीएससी को दे, जांच एजेंसी को दे, जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। और यहीं से पूरा मामला सियासत में कन्वर्ट हो गया और छात्रों के आंदोलन में राजनेता से लेकर जो शिक्षक है वो कूद पड़े हैं। देखिए, प्रशांत, न सिर्फ तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर भी मैदान में कूद गए और उनकी फरियाद भी खूब हुई। छात्रों ने प्रशांत किशोर को स्पष्ट तौर पर मैसेज दे दिया गया कि यहाँ पर राजनीति की कहीं कोई जगह नहीं है। हालांकि वे कहते रहे हैं, आज कल भी शायद कहे हैं कि छात्रों का जब जब आंदोलन होगा वे उसमें शामिल होंगे या उनकी पार्टी उसमें उनको समर्थन देगी। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है उसमें पॉलिटिशियन घुस गए हैं, जो छात्र नेता हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, वे भी उसमें घुस गए हैं और कहीं ना कहीं सब लोग लाभ लेने की कोशिश कि इससे छात्रों के आंदोलन से पूरे बिहार में उनका प्रचार होगा, नवयुवकों में जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें एक बेहतर छवि हमारी प्रस्तुत होगी। लिहाजा ये तमाम लोग जो हैं उसमें घुसे। हालांकि सरकार भी जो है सरकार भी अडिग है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। आयोग बार बार यह बात दोहरा रहा है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। और जो परीक्षा रद्द बापू परीक्षा केंद्र का हुआ था, उस 4 तारीख को वहां की गई है। 4 तारीख को वहां पर 4 जनवरी को परीक्षा का डेट का जो है ऐलान कर दिया गया है। 4 तारीख को परीक्षा है। अब जो है बात इस मुद्दे पर आकर के फंस गई है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। कहा जा रहा है कि न तो सरकार सुन रही है, न तो आयोग सुन रहा है। अभी और जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उसमें नेताओं की एंट्री हो गई। पप्पू यादव भी उस धरने में पहुंचे थे और रात में वहां पर अनशन पर या धरना पर बैठे थे। तो कुल मिलाकर के कहें तो छात्रों की जो डिमांड है उस पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सहानुभूति पूर्वक विचार करने की भी जहमत सरकार ने नहीं उठाई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, कई अन्य लोगों ने डिमांड किया कि सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी आश्वासन दिया था, सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया कि हाँ हम लोग विचार करेंगे, आप प्रमाण दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। अब प्रमाण क्या चाहिए? अगर इन लोगों के पास प्रमाण नहीं है तो निश्चित तौर पर आंदोलन गलत है। अगर प्रमाण है तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, आयोग को निर्देशित करना चाहिए कि अगर प्रमाण है, अगर सबूत है तो उस सबूत पर आगे बढ़िए। और ऐसा लगता है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पेपर लीक वालों पर भी होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और परीक्षा को रद्द करनी चाहिए। आप देखेंगे 67वीं परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था।
बड़ी फजीहत हुई थी सरकार की, तब सरकार ने एक्शन लिया था और परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले में एंट्री ली थी। कई बड़े माफिया जो है पकड़े गए थे, कई सरकारी सेवक, उसमें डीएसपी, बीडीओ, कई अन्य सरकारी सेवक पकड़े गए थे, वे जेल में गए। तो कुल मिलाकर के कहें तो सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, उन आंदोलनरत परीक्षार्थियों की डिमांड पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, और लगता है कि उसमें कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, तो निश्चित तौर पर आयोग को भी इसमें एक्शन। हालांकि आयोग ने कल फिर से स्पष्ट कर दिया है, आंदोलन के बीच में ही आयोग की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है। तो ऐसे में तो अब सरकार के अब सरकार ही सहारा है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, और यह आंदोलन कितने दिन चलेगा यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आयोग अपनी बात पर अडिग है और हर हाल में 4 तारीख को जो है वो परीक्षा लेने पर आमादा है। तो सिर्फ एक सेंटर जहां 12,000 परीक्षार्थी थे, सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा ली जानी है, बाकी पूरे बिहार में जो परीक्षा का आयोजन हुआ उसको रद्द करने की कहीं कोई बात नहीं है। आयोग इस बात को दोहरा रहा है और परीक्षार्थी इसी डिमांड पर हैं कि पूरे बिहार की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र आउट हुआ है। बिल्कुल विवेका जी, इसमें एक और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका एक समूह जो है इस बात से नाराज था कि छात्रों के आंदोलन में पहले छात्र नेता जुटे, उसके बाद शिक्षक जुट गए, और अब आंदोलन को जिस तरीके से धारदार बनाने की जरूरत थी या जो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत थी, उससे वो बिखर गया है। सरकार पर सीधी तौर पे बात नहीं हो रही, और अब छात्रों का कहना है कि पहले जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बीपीएससी के पास डेलीगेशन जाएगा, लेकिन इन गुरु रहमान और खान सर ने ऐसा नारा दे दिया कि अब छात्र क्यों जाएंगे बीपीएससी के पास, बीपीएससी को आना पड़ेगा छात्रों के पास। इस वजह से भी कुछ देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तो कुछ शिक्षक नेताओं की इसमें एंट्री हुई, उन छात्रों को गुमराह किया गया, सड़कों पर लाया गया, बीपीएससी के सामने प्रदर्शन कराने की कोशिश की गई, जहां पर पुलिसिया लाठीचार्ज, छात्रों की जमकर पिटाई हुई, कई छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पर इन छात्र नेताओं ने, जो कोचिंग संचालक हैं, चाहे वो गुरु रहमान हो या फिर खान सर हो या फिर दूसरे लोग हों, निश्चित तौर पर इन लोगों ने छात्रों की भावना को भड़का करके अपनी राजनीति रोटी सेकने की जरूर कोशिश की है। तो ऐसे में इन छात्रों को भी चाहिए कि आंदोलन को इन तमाम ऐसे लोगों से जो अपने हिसाब से राजनीति की दिशा को मोड़ने की कोशिश करते हो, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आंदोलन को एक मतलब किसी फोरम की तरफ नहीं बल्कि अपने स्तर से इन छात्र तमाम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को वहां से, क्योंकि पहले आरोप लगा कि इन लोगों ने गलत सूचना दिया, बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बात कोई नहीं की थी, इन शिक्षकों ने किया, उस पर भी पहले छात्र सड़क पर उतरे थे, वहां भी छात्रों की फजीयत हुई, इन शिक्षकों की फजीयत हुई, बैकफुट पर ये शिक्षक पहुंच गए थे, और अब छात्रों को गुमराह करने का आरोप बीपीएससी ने लगा दिया है। क्या छात्रों के आंदोलन का भविष्य अब दिख रहा है? देखिए, जिस हिसाब से दोनों पक्ष अडिग है, बीपीएससी भी अडिग है और छात्र जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वे लोग भी अपनी डिमांड पर अडिग है। तो ऐसे में तो सरकार ही, यानी कि जब तक मुख्यमंत्री पूरे मामले में संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक मुख्यमंत्री के स्तर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक यह बात बनते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि आयोग को दिशा निर्देश देने का काम तो सरकार का ही है। हालांकि आयोग स्वतंत्र रूप से काम करती है, आयोग का काम है कि वो स्वतंत्र रूप से परीक्षा का आयोजन कराए, लेकिन सरकार भी चाहेगी तो निश्चित तौर पर उनकी बात, यानी कि परीक्षार्थियों की बात को सुन करके, परीक्षार्थियों से सबूत लेकर के, अगर उस सबूत में दम है तो निश्चित तौर पर सरकार निर्देशित कर सकती है कि इन सबूतों को आप देखिए और उस आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई करे। तो अब जो है, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन जारी है, जिस तरह से नीतीश सरकार की खिंचाई हो रही है, जिस तरह से पॉलिटिक्स जारी है, और जिस तरह से जो छात्र नेता हैं उन लोगों ने इस आंदोलन में एंट्री लेकर के कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर दिया है, और छात्रों के हित की जगह उनकी अहित की बात होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों के आंदोलन का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो बिहार में परीक्षा हो और उस पर सवाल खड़े नहीं हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ। एक बार फिर से बिहार के दामन पर बीपीएससी की परीक्षा पर, बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा पर सवाल उठे। एक तरफ छात्र अपनी जिद पे अड़े हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों के जिद में जो शिक्षक है उनकी भूमिका संदेहास्पद बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अब देखना है कि छात्रों के डिमांड पर नीतीश कुमार की सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।